हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को ब्लू बीम एक्सप्लोरिंग साइंस के क्लास 3 के यूनिट नंबर 5 ह्यूमन बींग्स के चैप्टर 11 आवर बॉडी सिस्टम्स को पढ़ाने वाली हूँ। आवर बॉडी सिस्टम्स मतलब हमारे शरीर का तंत्र। ठीक है, अब आप लोग यही सोच रहे होंगे ये तंत्र क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में। मैं बताती हूँ आपको हमारे बॉडी पार्ट्स। आप लोग सुने होंगे हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में। उसका क्या मतलब होता है कि हमारे शरीर के भाग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे शरीर के ऑर्गन, हमारे शरीर के अंगों के बारे में। अब देखिए, आवर बॉडी हैज़ मैनी ऑर्गन्स। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं। ईच ऑफ दिस डज सम थिंग विच कैन नॉट बी डन बाई एनी अदर ऑर्गन। देखिए, ये कुछ ऐसा काम करते हैं जो दूसरे ऑर्गन नहीं कर सकते। जैसे कि हम आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, जीभ से स्वाद ले सकते हैं, लेकिन हम आँखों से सुन नहीं सकते, नाक से टेस्ट नहीं कर सकते हैं, स्वाद नहीं ले सकते हैं, कानों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है। एन ऑर्गन इज ए पार्ट ऑफ द बॉडी डैट हैज़ अ स्पेशल जॉब टू डू। एक ऑर्गन हमारे शरीर का भाग होता है जिसका एक काम होता है, एक स्पेशल काम होता है करने के लिए। सेंस ऑर्गन्स, हम लोग सबसे पहले जानेंगे सेंस ऑर्गन के बारे में। आप लोग 1 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि सेंस ऑर्गन्स क्या है। ठीक है, सेंस ऑर्गन कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। सेंस ऑर्गन का मतलब क्या है, सबसे पहले ये बताइए। ज्ञानेंद्रियाँ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ज्ञानेंद्रियाँ। और 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? सबसे पहला आई, दूसरा ईयर, तीसरा नोज़, चौथा टंग, पांचवा स्किन। ठीक है, तो हम लोग आई से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ईयर से सुन सकते हैं, नोज़ से स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टंग से टेस्ट कर सकते हैं, स्किन से फील कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेंस ऑर्गन के बारे में। अब सेंस ऑर्गन के अलावा भी कुछ ऑर्गन्स हैं जो हमारे बॉडी में होती हैं। अब हम उनके बारे में जानेंगे। आवर बॉडी हैज़ मैनी अदर पार्ट्स और ऑर्गन्स। सम ऑफ दीज आर बोन्स, मसल्स, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड किडनीज। देखिए, इन सभी ऑर्गन्स के अलावा भी कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे कि बोन्स हो गया, मसल्स, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड किडनीज। देखिए, इन सब का नाम तो आप लोग पहले भी सुने होंगे कि बोन है, मसल्स है हमारे बॉडी में, हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, स्टमक, इंटेस्टाइन और किडनी। ये सभी चीज़ें हमारे शरीर में हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, इसका काम क्या है, ये क्यों है, अब हम लोग इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। Some organs work together to perform a particular function. Such a group of organs is called a organ system. देखिए, कुछ ऑर्गन्स एक साथ मिलकर एक पार्टिकुलर काम करते हैं, एक काम करते हैं जिसको हम लोग उन ऑर्गन्स को, उस ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। Each organ system has an important function. A healthy body is one where all the organ system are in good working condition. देखिए, ऑर्गन सिस्टम का अपना एक ज़रूरी काम होता है और एक स्वस्थ शरीर उसी को माना जाता है जिसके सारे ऑर्गन सिस्टम सही तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। अब जैसे कि कुछ लोगों को आप सुनते होंगे कि पेट खराब है, किसी के सर में दर्द रहता है, तो किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी के चेस्ट में दर्द रहता है, तो ये सब क्या है? इसका मतलब क्या है कि उनका ऑर्गन सिस्टम जो है ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो एक हेल्दी बॉडी नहीं माना जाता। एक हेल्दी बॉडी का मतलब क्या होता है? जिसका पूरा ऑर्गन सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा हो। लेट अस लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। हम लोग अपने शरीर के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है स्केलेटल सिस्टम। ये जो आप लोग फिगर देख रहे हैं यहाँ पर, ये है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इसको आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं मूवीज़ वगैरह में। इसको ढांचा कहते हैं हड्डियों का। ठीक है, ऑल द बोन्स टुगेदर फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम। जितने भी हमारे शरीर की हड्डियां हैं वो सब एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं?
skeletal system. The body gets its shape from this system. The skeleton helps in movement. It protects the inner body parts from injury. अब देखिए, हम लोग अपने शरीर को देखते हैं तो हमारे शरीर का सिर्फ चमड़ी जो होता है, त्वचा, वो हम लोगों को दिखता है, स्किन दिखता है, हम लोग को अपनी हड्डियाँ नहीं दिखती हैं। तो ये हमारे स्किन के अंदर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हड्डियाँ हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारे शरीर को एक शेप देता है, आकार देता है, ठीक है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हमारे शरीर के अंदर हड्डियाँ, तो हड्डियों के अलावा और भी अंगें होती हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारी हड्डियाँ कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ देखिए साइड में फिगर के नाम दिया हुआ है। सबसे पहला होता है स्कल के बाद शोल्डर गिडल, रिब केज, बैकबोन, हिप गिडल, रिस्ट जॉइंट, पाल्म बोन्स, फिंगर बोन्स, फ्यूमर, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और फुट बोन्स, ठीक है। स्कल क्या होता है, हमारे सर को बोलते हैं खोपड़ी, जिसको लोग कहते हैं। शोल्डर गिल्डल हमारे कंधे के पास जो बोन होता है उसको। रिब केज जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, रिब केज छाती के पास जो होता है। बैकबोन रीढ़ की हड्डी जो पीछे की तरफ होती है। हिप गिल्डल बैकबोन के नीचे होता है। रिस्ट जॉइंट हमारे हाथ के जॉइंट को रिस्ट जॉइंट कहते हैं। पाल्म बोन्स क्या होता है, हमारे हथेली में जो बोन्स होते हैं वो होती है। फिंगर बोन्स हमारी उंगलियों में जो हड्डियाँ होती हैं वो होती है। फ्यूमर जो है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्यूमर हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है और वो हमारे थाई के पास होता है। नी जॉइंट हमारे घुटनों के पास जो हड्डियाँ होती हैं वो है, 2 हड्डियाँ वहाँ मिलती हैं तो इसीलिए उसे जॉइंट बोला जाता है, ठीक है। एंकल जॉइंट हमारे पैर के जो 2 जॉइंट हैं उन्हें बोलते हैं। फुट बोन्स जो हमारे पैर में हड्डियाँ होती हैं उन्हें बोलते हैं। अब देखिए, आप लोग ये सोच रहे होंगे इतनी सारी हड्डियाँ, तो जी बिल्कुल, हमारे शरीर में टोटल 206 बोन्स होती हैं, ठीक है। द ब्रेन इज़ सेफ इनसाइड द स्कल। जो हमारा ब्रेन होता है, दिमाग, वो हमारे स्कल के अंदर सेफ रहता है। रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। रिब क्या करता है, वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जॉइंट्स हेल्प अस टू बेंड आवर आर्म्स, लेग्स एंड फिंगर्स। जॉइंट्स क्या करती हैं, जॉइंट्स मतलब जुड़ा हुआ होता है, जहाँ उंगलियाँ जुड़ी होती हैं वहाँ पे हम लोग आराम से अपनी आर्म्स को, लेग्स को और फिंगर्स को मोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा ऑर्गन सिस्टम जानेंगे जो है मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बोन्स 206 होती है और मसल 600 से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ में। बोन 206 होती हैं और मसल्स 600 से भी ज़्यादा होती है। ऑल ऑफ दिस टुगेदर मेक द मस्कुलर सिस्टम। जितने भी मसल्स हैं हमारे बॉडी में वो सभी मिलकर मस्कुलर सिस्टम बनाती है। मसल्स आर जॉइंट टू बोन्स, दे हेल्प द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू मूव। देखिए, मसल्स जो हैं हमारे हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं और वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मूव करने में मदद करते हैं। आर्म मसल्स मेक योर आर्म मूव, लेग्स मूव विद द हेल्प ऑफ लेग मसल्स। आर्म जो है हमारा हाथ जो है वो हमारे हाथ में जो मसल्स है उससे मूवमेंट होता है उसका। लेग्स हमारे पैर में जो मसल्स है उसकी वजह से हमारे पैरों में मूवमेंट होती है। वी स्माइल फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ फेस मसल्स। हम लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, किसकी वजह से, फेस मसल्स की वजह से। अगर हमारा फेस मसल्स नहीं होता तो हमारा जो स्कल है वो बस नीचे का जॉ जो होता है वो मूव करता है, बाकी और कुछ नहीं मूव करता है, ठीक है। लोअर जो है हमारा सिर्फ वही मूव करता है और कुछ मूव नहीं करता, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अगर हमारा फेस पे मसल्स नहीं होता तो हम लोग स्माइल नहीं करते।
ठीक है, एक कोई एक्सप्रेशन नहीं दे पाते ठीक से क्या दे ही नहीं पाते। मोस्ट मसल्स वर्क ओनली व्हेन वी वांट देम टू, बट सम लाइक हार्ट मसल्स वर्क ऑल द टाइम। देखिए, ज़्यादातर मसल्स जो हमारे शरीर में हैं वो तभी मूव करते हैं जब हम लोग चाहते हैं कि वो मूव करें, मगर कुछ मसल्स ऐसे भी होते हैं जो लगातार मूव करते रहते हैं हमारे परमिशन के बिना भी, वो है हार्ट मसल्स। ठीक है, अगर वो रुक गया तो हम रुक जाएंगे। अब हम लोग अपने तीसरे ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? दिस सिस्टम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड दैट वी ईट। देखिए, ये सिस्टम जो है हमारे भोजन को पचने में मदद करता है जो हम लोग खाते हैं। माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड एनस टुगेदर फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। आप लोग ये नाम याद रखिएगा, माउथ, फूड पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड एनस, ये सभी मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहला है माउथ। माउथ क्या करता है? वी टेक इन द फूड एंड च्यू इट। हम लोग जो भोजन लेते हैं हमारे मुंह में उसे चबाते हैं, ये किसकी मदद से? माउथ। सेकेंड है फूड पाइप। च्यूड फूड पासेस डाउन दिस पाइप। जो हमारा चबाया हुआ भोजन है वो इस पाइप से नीचे की ओर जाता है। स्टमक, तीसरा है हमारा स्टमक। इट इज़ ए फ्लेक्सिबल सैक हेयर फूड मिक्सेस विथ डाइजेस्टिव जूसेस। फ्लेक्सिबल सैक मतलब लचीला थैला की तरह होता है ये, जहाँ हमारे जितने भी भोजन हैं वो डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स हो जाते हैं। अब ये उसके बाद कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? हियर द यूजफुल पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। यहाँ पे जितने भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भोजन होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, पच जाते हैं और हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद जाता है ये सब लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग वाटर, वेस्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड ऑल्सो पासेस थ्रू दिस पार्ट। देखिए, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी भोजन से ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब तो मिल गई हमारे शरीर को, एब्जॉर्ब कर लिया हमारे शरीर ने। अब उसके बाद जितने भी बचे हुए चीज़ होती है वो इस इंटेस्टाइन से पास होती है, जहाँ पर ये पानी को एब्जॉर्ब करता है और जितने भी अनडाइजेस्टिव और वेस्ट फूड होते हैं वो यहाँ से निकलती है और एनस में जाती है और एनस से ये सारे वेस्ट बाहर की ओर निकल आते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला ऑर्गन सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाक, श्वास नली और फेफड़े मिलकर श्वसन तंत्र बनाते हैं। ठीक है, वी नीड फ्रेश एयर टू लिव। हमें जीवन जीने के लिए एक ताज़े हवा की ज़रूरत होती है। वी ब्रीथ इन एंड आउट थ्रू द नोज। एयर गोज डाउन द विंड पाइप टू द लंग्स। दे एक्सपेंड लाइक बैलून्स। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बैलून इन द लंग्स। द ब्लड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लंग्स। देखिए, हम लोग सांस लेते हैं अंदर की ओर और बाहर की ओर सांस निकालते हैं नाक से। ठीक है, तो जो हवा है वो विंड पाइप, श्वास नली से हमारे लंग्स में मतलब फेफड़े में जाती है और हमारा फेफड़ा बैलून की तरह फूल जाता है और जो हमारे लंग्स में, फेफड़े में जो खून होता है वो उसमें से ऑक्सीजन को निकालता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में वो सब लंग्स के थ्रू क्या होते हैं, वो लंग्स में ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन हवा में से ले लेता है। ठीक है, और जो हवा हम लोग बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो हवा हम लोग अंदर की ओर लेते हैं उसे ऑक्सीजन कहते हैं। आप ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। हमारा मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी और नर्व्स मतलब
तंत्रिका, ये सब मिलके तंत्रिका यंत्र बनाते हैं। नर्व्स क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ते हैं। द ब्रेन कंट्रोल्स द होल बॉडी। देखिए हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क, वो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इट टेल्स ऑल द ऑर्गन्स व्हाट टू डू। योर ब्रेन हेल्प्स यू टू डिसाइड, लर्न, थिंक एंड अंडरस्टैंड। देखिए ये जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे सारे ऑर्गन्स को बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, और हमारा ब्रेन हमें सोचने में, समझने में और सीखने में, डिसाइड करने में, इन सब चीज़ों में मदद करता है। द सेंस ऑर्गन ऑल्सो वर्क विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन। देखिए जो हमारा सेंस ऑर्गन्स है ना, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये सब किसके कहने पे चलते हैं? ये सब काम करते हैं ब्रेन की मदद से, ठीक है। नर्व्स क्या है अब हम लोग अभी पढ़ेंगे। नर्व्स कनेक्ट ऑल द बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। नर्व्स जो है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन से कनेक्ट करता है। अब आगे है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका मतलब है रक्त परिसंचरण तंत्र। द ऑर्गन्स दैट मेक दिस सिस्टम आर द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। देखिए अब आपको इसका नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें इसके ऑर्गन्स क्या हैं? हमारा दिल, खून और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का मतलब रक्तवाहिका। आवर हार्ट इज़ लाइक अ पम्प। इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड इज़ द रेड लिक्विड दैट फ्लोज इन द thin tubes called blood vessels। हमारा जो दिल है वो एक पंप की तरह है, ये हमारे पूरे शरीर के खून को पंप करता है, और जो ब्लड है वो एक रेड कलर का लिक्विड की तरह होता है, लाल लिक्विड की तरह होता है, जो एक थिन ट्यूब से फ्लो करता है हमारे शरीर में। उस थिन ट्यूब को बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल द ऑर्गन्स। अब हमारा खून जो है उसमें होता क्या है? उसमें होता है हमारा भोजन और ऑक्सीजन, जो हमारे पूरे ऑर्गन्स में जाता है। द हार्ट इज़ मेड इंटायरली ऑफ मसल्स विच वर्क ऑल द टाइम। देखिए हमारा जो दिल है वो पूरी की पूरी तरह से मसल्स का बना हुआ होता है, ठीक है, उसमें हड्डियाँ नहीं होती हैं, और ये हर समय काम करते रहता है अपना, ये कभी भी नहीं रुकता, कुछ सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है, ठीक है। अगर ये रुक गया तो मतलब हम रुक गए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब होता है मूत्र तंत्र। दिस सिस्टम क्लीन्स द बॉडी बाय थ्रोइंग आउट वेस्ट थिंग्स। ये हमारी बॉडी को साफ़ करता है हमारे शरीर से जो गंदगी है उसे बाहर फेंक कर। द किडनीज एंड द स्किन फॉर्म ए पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। हमारा जो किडनी है और हमारे त्वचा, ये इस सिस्टम के एक भाग हैं, ठीक है। द किडनीज थ्रो आउट यूरिन एंड स्किन गिव्स आउट स्वेट। जो किडनी होता है वो हमारे शरीर से यूरिन को निकालता है, मतलब यूरिन को किडनी निकालता है, और हमारे त्वचा से पसीना बाहर आता है। ये हमारे शरीर की गंदगी है जो ये लोग साफ़ करते हैं, ये एक फ़िल्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थ्रो आउट दिस वेस्ट। इफ़ दे स्टे इनसाइड द बॉडी वी कुड फॉल सिक। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर से सारी गंदगी बाहर निकले, नहीं तो अगर ये हमारे शरीर में रहेगी तो हम बीमार पड़ सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट सिस्टम जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका मतलब है प्रजनन तंत्र। दिस सिस्टम हेल्प्स इन मेकिंग न्यू बेबीज़। ये सिस्टम क्या करने में मदद करता है? नए बेबीज़ को बनाने में, मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं जन्म लेते हैं उनमें ये मदद करता है। द बेबी स्टेज इन द मदर्स बॉडी फॉर 9 months। इट गेट्स फूड एंड एयर फ्रॉम मदर्स बॉडी। देखिए जो बेबी होता है वो अपनी माँ के बॉडी के अंदर 9 महीने तक रहता है, और उसको अपनी माँ के बॉडी से ही खाना और हवा मिलता है।
अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आंसर टाइम में, जहाँ है हमारा सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स आर देयर? हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन हैं? 8, 4, 5 या 3? तो ये तो आपको पता है 5 सेंस ऑर्गन है। सेकेंड, विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स यू टू फील? कौन सा सेंस ऑर्गन है जो हमें महसूस करने में मदद करता है? नन, स्किन, टंग या आई? तो हमें महसूस करने में क्या मदद करता है? स्किन, त्वचा, ठीक है। थर्ड, देयर आर डैश बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 205, 204, 203 या 206? तो 206, 206। देयर आर 206 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी स्माइल और फ्रॉन विद द हेल्प ऑफ डैश। हम लोग मुस्कुराते हैं किसकी मदद से? फेस मसल्स, नेक मसल्स, नोज मसल्स या ईयर मसल्स? तो फेस मसल्स से, ठीक है। फिफ्थ, दीज मसल्स वर्क ऑल द टाइम। इनमें से कौन सा मसल्स है जो हमेशा वर्क करते रहता है? हैंड, आई, फेस या हार्ट? तो हार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन, फूड मिक्सेस विथ डाइजेस्टिव जूस इन द डैश। फूड जो है अपना डाइजेस्टिव जूस इसके साथ मिक्स करता है, डाइजेस्टिव जूस जो है मिक्स करता है कहाँ पर? तो फूड पाइप में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक या फिर हार्ट? तो स्टमक में, ठीक है। सेवेंथ, इन द लंग्स द ब्लड ऑब्जर्व्स ऑक्सीजन एंड रिलीजेस डैश। देखिए, चैप्टर पढ़ाते वक्त ही मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो हवा अपने अंदर लेते हैं वो है ऑक्सीजन और जो बाहर निकालते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, जो लेते हैं वो ऑक्सीजन है और जो बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड। 8, द डैश इज़ द ऑर्गन डैट कंट्रोल्स द होल बॉडी। हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कौन सा ऑर्गन करता है? ब्रेन, हार्ट, किडनी, स्किन? तो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला सिर्फ ब्रेन है। हार्ट हमेशा काम करता है लेकिन वो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल नहीं करता है। हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। वो हमें बताता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सोचने में, समझने में, डिसाइड करने में, सब चीज़ में कौन मदद करता है? ब्रेन, ठीक है। 9th, ब्लड कैरीज डैश टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ब्लड जो है पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या कैरी करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड फूड, ऑक्सीजन एंड मिल्क, फूड एंड ऑक्सीजन या फूड एंड नाइट्रोजन? तो फूड एंड ऑक्सीजन। हमारे शरीर को यही 2 चीज़ों का ज़रूरत होता है जो ब्लड कैरी करता है, ठीक है। 10, द किडनीज थ्रो आउट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ डैश। किडनी जो है हमारे शरीर से वेस्ट किस फॉर्म में बाहर निकालती है? स्वेट, यूरिन, कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट? तो यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने सब कर रखा है, फिर भी मैं आप सभी को एक बार समझा दे रही हूँ। फर्स्ट, मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स अस टू सेंस थिंग्स अराउंड अस। ये बोल रहा है कि मस्कुलर सिस्टम जो है वो मदद करता है आसपास की चीज़ें को समझने में, सेंस करने में। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स हेल्प करती है। सेकंड, द हार्ट इज़ लाइक अ पम्प। क्या हार्ट पंप की तरह है? तो हाँ, बिल्कुल। थर्ड, द यूरिन इज़ थ्रोन आउट थ्रू द स्किन। ये बोल रहा है कि हमारे त्वचा से यूरिन बाहर जाता है। तो बिल्कुल भी नहीं, स्वेट बाहर जाता है, तो ये गलत होगा। फोर्थ, बोन्स एंड मसल्स हेल्प इन मूवमेंट। ये बोल रहा है कि बोन और मसल्स हमें मूवमेंट में मदद करता है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। फिफ्थ, द ब्रेन गिव्स शेप टू द बॉडी। ये बोल रहा है कि हमारे शरीर को जो है ब्रेन शेप देता है, आकार देता है, तो ये गलत है। ब्रेन हमारे शरीर को कंट्रोल करता है पर आकार कौन देता है? स्केलेटल सिस्टम, मतलब हड्डियों का जो ढांचा होता है वो, ठीक है। सिक्स्थ, द सर्कुलेटरी सिस्टम डाइजेस्ट द फूड।
ये बोल रहा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, तो ये गलत बोल रहा है। आप लोग को पता होना चाहिए कि हमें डाइजेस्ट करने में, भोजन डाइजेस्ट करने में कौन मदद करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। 7th, द स्टमक इज़ लाइक अ फ्लेक्सिबल सेक। ये बोल रहा है स्टमक जो है हमारा फ्लेक्सिबल सेक की तरह है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। 8, वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये बोल रहा है हम लोग बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन और सांस जो बाहर निकालते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। 9, फूड इज़ च्यूड इन द फूड पाइप। ये बोल रहा है हम लोग फूड पाइप में अपने भोजन को चबाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हम लोग भोजन अपने मुंह में चबाते हैं दांतों से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आंसर इन वन वर्ड। पहला है ऑल द बोन्स मेक अप दिस सिस्टम। सारे बोन्स मिलकर ये एक सिस्टम बनाते हैं, तो ये कौन सा सिस्टम है? स्केलेटल सिस्टम। सेकेंड, ए पार्ट ऑफ द बॉडी विथ अ स्पेशल जॉब टू डू। ये बॉडी का एक पार्ट है जो एक स्पेशल काम करता है, तो ऑर्गन जो है, जितने भी ऑर्गन है हमारे शरीर में, उनका एक स्पेशल काम है। थर्ड, व्हाट हेल्प्स अस टू बेंड आवर आर्म्स, लेग्स एंड फिंगर्स। हमारे आर्म्स को, लेग्स को और फिंगर्स को मोड़ने में कौन मदद करता है? तो इसका आंसर है जॉइंट्स। जॉइंट्स पे हमारे आर्म्स, लेग्स और फिंगर्स मुड़ते हैं। फोर्थ, मसल्स आर जॉइंट टू दिस सिस्टम। मसल जो है इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। किस सिस्टम के साथ? तो स्केलेटल सिस्टम। फिफ्थ, द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड हेयर। जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो यहाँ एब्जॉर्ब होता है। कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिक्स्थ, दिस सिस्टम हेल्प्स इन मेकिंग न्यू बेबीज़। ये सिस्टम जो है हमें नए बेबीज़ को बनाने में मदद करता है। वो सिस्टम कौन सा है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम आते हैं आंसर इन वन लाइन। व्हाट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम क्या है? ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्मिंग ए पार्टिकुलर फंक्शन इज़ कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स का एक समूह जो किसी विशेष काम को अंजाम देता है उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। सेकेंड, नेम ऑल द ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन सिस्टम है उनका नाम लिखना है। तो इसका आंसर है ऑल द ऑर्गन्स सिस्टम ऑफ आवर बॉडी आर skeletal system, muscular system, digestive system, respiratory system, nervous system, circulatory system, excretory system and reproductive system। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, नेम द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने सारे ऑर्गन हैं उन सभी का नाम लिखना है। तो इसका आंसर है माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन्स एंड एनस। इंटेस्टाइन्स में लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों आएंगे, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सभी मिलकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं और ये सभी मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। फोर्थ, व्हाट ऑर्गन्स मेक द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन से ऑर्गन्स मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं? तो इसका आंसर है द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाने के लिए नोज, विंड पाइप, लंग्स होते हैं। फिफ्थ, हाउ इज़ द ब्रेन कनेक्टेड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ब्रेन जो है हमारे पूरे शरीर के पार्ट से कैसे कनेक्ट है, किसकी वजह से कनेक्ट है? तो नर्व्स। इसका आंसर है नर्व्स कनेक्ट ऑल बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नर्व्स जो है पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्रेन से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है? तो इसका आंसर है ब्लड जहाँ से फ्लो होता है जिस ट्यूब से, उसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। देखिए ब्लड जो है एक
लाल कलर का पदार्थ होता है, तैरने वाला पदार्थ, जिसको लिक्विड बोलते हैं। तरल पदार्थ इसको बोलते हैं, लिक्विड को। तरल पदार्थ मतलब जो फ्लो करता है, ठीक है। तो ब्लड रेड लिक्विड है जो कि एक थिन ट्यूब से फ्लो करता है और उस थिन ट्यूब को ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्केलेटन? स्केलेटन का फंक्शन क्या है, वो क्या काम करता है? तो इसका आंसर है द स्केलेटन हेल्प्स इन मूवमेंट, इट प्रोटेक्ट्स द इनर बॉडी पार्ट्स फ्रॉम इंजरी, द बॉडी गेट्स इट सेफ फ्रॉम दिस। देखिए, स्केलेटन हमें मूवमेंट में मदद करता है, चलने फिरने में, उठने बैठने में। कौन मदद करता है? स्केलेटन। और ये हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स को किसी भी इंजरी से बचाता है, चोट से बचाता है, और ये हमें हमारे बॉडी को शेप देता है, आकार देता है। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ब्रीफ, फॉर एग्जाम्पल माउथ च्यूइंग। देखिए, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स है उनका क्या काम है ये बताना है, ठीक है। तो एक यहाँ पर दिया हुआ है माउथ का च्यूइंग, माउथ का चबाना, मतलब माउथ से हम लोग चबाते हैं ना, वो। तो इसका आंसर होगा द वेरियस फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ब्रीफ आर, फर्स्ट माउथ च्यूइंग, सेकेंड फूड पाइप ट्रांसपोर्टिंग फूड, फूड पाइप क्या करता है? भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। स्टमक का डाइजेशन में, स्टमक में क्या होता है? फूड डाइजेस्ट होता है। फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेस्ट हुआ होता है वो एब्जॉर्ब होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा जो फूड एब्जॉर्ब हो चुका है और उसमें से जो वेस्ट बचा है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और वहाँ से उसमें से वो पानी को एब्जॉर्ब करता है और बाकी वेस्ट जो है एनएस में भेज देता है। और एनएस क्या करता है? एलिमिनेट करता है वेस्ट को बाहर निकाल देता है। थर्ड, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का क्या काम है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसका आंसर है द ब्रेन कंट्रोल्स द होल बॉडी, इट टेल्स ऑल द ऑर्गन व्हाट टू डू, इट हेल्प्स अस टू डिसाइड, learn, think and understand. The sense organ also work with the help of the brain. तो देखिए, ब्रेन हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, ये हमारे ऑर्गन्स को बताता है कि क्या करना चाहिए, ये हमें किसी भी चीज़ को डिसाइड करने में, याद करने में, सोचने में और समझने में मदद करता है, और हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो भी इसी की मदद से चलते हैं, काम करते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, व्हाट आर इट्स ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है और उसके ऑर्गन्स क्या हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है द एक्सक्रीटरी सिस्टम क्लीन्स द बॉडी बाय थ्रोइंग आउट वेस्ट थिंग्स, इट्स ऑर्गन्स आर किडनी एंड स्किन। देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हमारे बॉडी को साफ़ करता है और गंदगी बाहर निकालता है। इसके ऑर्गन्स दो हैं, स्किन और किडनी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में के ऊपर हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है, मतलब उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहला है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये क्या करता है? इट क्लीन्स द बॉडी बाय थ्रोइंग आउट यूरिन एंड स्वेट थ्रू द किडनीज एंड द स्किन। देखिए, ये हमारे बॉडी से सारे कचरे को निकालता है यूरिन और स्वेट के फॉर्म में, किडनी और स्किन के थ्रू। अब नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी ब्रीथ इन एंड आउट थ्रू द नोज, एयर गोज अप्स एंड डाउन थ्रू द विंड पाइप टू द लंग्स। देखिए, नाक, विंड पाइप और लंग्स मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं नाक से, और एयर जो है ऊपर की ओर जाता है और वापस नीचे की ओर आता है विंड पाइप में। मतलब एयर जो है आना जाना कहाँ से करता है? विंड पाइप से लंग्स में, ठीक है। तो ये हमारा आज का चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ। मुझे आशा है कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और
इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।